हाय बच्चा लोग, सोहम सर, आराध्या क्लासेस। हाँ, अभी दोस्त आज तेरे लिए एग्जाम्पल 7 फ्रॉम चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर 11 साइंस फिजिक्स, ठीक है, लेके आया हूँ। धांसू सम है, वीडियो लंबा जाएगा 20-25 मिनट, टिके रहना वीडियो पे, मज़ा आएगा। और अपना क्या है, सम को सम की तरह नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, पूरा आर्ग्यूमेंट करते, अपने आप से बातें करते हैं, सोचते कुछ नया, जितना फिजिक्स ड्राइंग के अंदर दिखता है पूरा बाहर निकाल के लाते हैं, उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। इससे मुझे टाइम लगता है आराम से, ठीक है। तो चल आजा, पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा एक इमेजिनरी स्टोरी सेट करेंगे दिमाग में, फिर उस स्टोरी के पीछे भागेंगे अपन, ठीक है। चलो तो आ जाओ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। एक L लेंथ का स्ट्रिंग है, तो जिसका खुद का कुछ मास काउंट नहीं करना है, लाइट है एकदम। उसके नीचे एक बॉब, मतलब वो गोला होता है ना पेंडुलम का, हाँ, वो लटकाया गया है m मास का। तो मेरे हिसाब से इनिशियल इमेजिनेशन ऐसा हो सकता है कि ये रहा बॉब और ये रहा लाइट स्ट्रिंग, लटका दिया इसको, ठीक है दोस्त। इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है L, बॉब का मास क्या है m, लटका दिया, ठीक है। तो आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं, बजाओ घंटी, टिडिंग, पेंडुलम नहीं रे, आगे पढ़। इट इज इम्पार्टेड अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट द लोएस्ट पॉइंट a, दिख रहा है ना, द लोएस्ट पॉइंट a। उसका जो लोएस्ट पॉइंट a है वहाँ पे इसको v0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है। तो क्या हुआ, सच दैट इट कंप्लीट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इन द वर्टिकल प्लेन विद द स्ट्रिंग। ओके, बाद में आगे का बाद में पढ़ते हैं, विद द स्ट्रिंग से आगे बाद में पढ़ते हैं। उसको लोएस्ट पॉइंट पे v0 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, तो वो सेमी सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी क्लियर कर रहा है, सेमी सर्कुलर। और वर्टिकल प्लेन मतलब यूं इधर तक पहुंच रहा है ना। तब बोल, इधर और इधर लोएस्ट पॉइंट कौन सा, ये है ना a, तो वेलोसिटी यहीं पे दिया होगा, हॉरिजॉन्टल देगा ऐसे v0, ऐसे मारा होगा आपने, तो इसको इधर जाना था लेकिन दूरी से बंधा हुआ था तो वो इधर गया, ठीक है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया a, ठीक है दोस्त, आगे बढ़। अब क्या बोला है, अब थोड़ा ध्यान से, विद द स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक ओनली ऑन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट C। टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा, ये C। यहाँ पे स्ट्रिंग बिकमिंग स्लैक, दूरी थोड़ा सा ढीला हो रहा है, थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो दूरी थोड़ा सा ढीला है, यूं थोड़ा सा, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर दिया, तुझे क्लियर दिखाई दे, इसलिए स्लाइडली ढीला हो रहा है। एक मिनट यार, ये दूरी ढीला होने से अपने को क्या फिजिक्स मिलेगा, इसमें क्या छुपा है रहस्य, बिल्कुल छुपा है। हाँ, दूरी जब टाइट होता है ना तो उसके अंदर टेंशन फोर्स होता है, टाइटनेस से। दूरी ढीला होगा तो टेंशन फोर्स नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में दूरी का टेंशन फोर्स 0 है। ये स्लैक होने से हमको ये फिजिक्स मिला, समझा, ऐसा ऑब्जर्व करना पड़ता है, हाँ, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अच्छा, यहाँ पे तो दूरी टाइट है तो टेंशन फोर्स है इधर ऊपर की तरफ, और इसका mg कहाँ होगा, नीचे, ये तो सब पता है हमको, बेसिक चीज़ें। यहाँ पे स्ट्रिंग इज बिकमिंग स्लाइटली स्लैक एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, सो टेंशन विल बिकम 0, नो प्रॉब्लम। चलो आगे का पढ़ते हैं। दिस इज शॉन इन फिगर 6.6। अब ये मिस प्रिंट हो गया, फिगर है नहीं, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, आई एम हियर, मैंने किया ना ड्रॉ, हाँ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर v0, मतलब ये वाला जो स्पीड है वो ढूंढो, ए पॉइंट पे जो स्पीड है उसको फाइंड करो, ठीक है। द स्पीड्स एट पॉइंट B एंड C, पॉइंट B यहाँ पे, ड्राइंग जो बुक में दिया ना उसमें पॉइंट B यहाँ पे, यहाँ का स्पीड पता करो और यहाँ का स्पीड पता करो, मतलब A B C तीनों पॉइंट पे स्पीड क्या है वो ढूंढना है। अभी अपन ने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यस। फिर क्या बोला है, और क्या फाइंड कर, ये तीनों पॉइंट पे स्पीड फाइंड करना है, ओके। फिर क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द किनेटिक एनर्जीज KB एंड KC ऑल्सो फाइंड करो, मतलब B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अरे वो तो आ जाएगा ना, अब यहाँ की वेलोसिटी ले लोगे, फिर हाफ mv² रखोगे तो आ जाएगा, वो बात की बात है। चलो और क्या क्या ढूंढना है, कमेंट
अच्छा कमेंट मतलब वीडियो देखते हुए कमेंट डालो अंदर की मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब आफ्टर इट रीचेज द पॉइंट सी। कमेंट करना है। कमेंट करने में तो अपन कहाँ बोलने का ना, क्वेश्चन क्या है कि सी पे पहुंचने के बाद उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, क्या वो यूं दूसरा नेक्स्ट सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा, या वो यहाँ से कहीं उड़ जाएगा, या यहाँ से नीचे गिरेगा, व्हाट विल हैपन, उस पर कमेंट करना है। तो कमेंट में तो हम लोग दांसुए लिख डालो कमेंट में, अरे सर मज़ा आ गया, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा शांति रख भाई, शांति रख, वीडियो देख ले पहले पूरा। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ गए कि इन तीनों पॉइंट पे स्पीड पता करना है, ये दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लाना है, और लास्ट में ये सी के बाद आगे क्या होगा उस ट्रेजेक्टरी पे, उस पाथ पे हमको अपना कमेंट, अपना ओपिनियन देना है। देते हैं। अब देख भाई, ड्राइंग तो तुझे क्लियर हो गया, अभी क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, मुझे बोर्ड छोटा पड़ रहा है, इसको स्क्रीन को बड़ा कर दो। अब ये सब क्वेश्चन जाने दो, मैं ड्राइंग फिर से करूँगा ऊपर अच्छी जगह में। चलो भैया, हो गया, गाना भी हो गया, मूड भी बन गया, आ जाओ। ये ड्राइंग फिर से किया है, ठीक है। अब देख दोस्त, बाकी सब जाने दे, मोह माया जिंदगी में, तू मेरी नज़र से इसको देख। एक बढ़िया ड्राइंग दिख रहा है, ये ड्राइंग कितना शांत और खामोश दिख रहा है, इसके अंदर कितना सारा फिजिक्स छुपा हुआ है, ढूंढ ढूंढ के निकालो बाहर एक एक को। देख, सबसे पहले तो मुझे है ना ग्रेविटेशन फोर्स की इफेक्ट दिख रही है, एम जी एम जी एम जी एम जी। चल ड्रॉ करते हैं उसको, चल आजा। बॉब जब इधर होगा तो एम जी इधर होगा, वेरी गुड। बॉब जब इधर होगा तो एम जी इधर होगा, क्या ऐसे ही तो होता है, अपोजिट होता है। ए नहीं रे छोटा बच्चा, इधर नहीं होता एम जी नीचे होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, फिर जब बॉब इधर होगा तब एम जी इधर ही होगा, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशन दिख गया। अब ये दूरी का टाइटनेस भी दिख रहा है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर होगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स इधर होगा, यहाँ पे टेंशन जीरो, स्ट्रिंग इज स्लाइटली स्लैक एट दिस पॉइंट। हाँ, और कुछ है, और कुछ है, लेकिन आप 11th का बच्चा हो ना, अभी 12th में आए नहीं हो, तो आपने ज़्यादा नोट डाउन नहीं किया होगा। कभी बताता हूँ, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो सर्कल के सराउंडिंग उसको पकड़े रहने के लिए एक फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल अपोजिट में। हाँ, वो फोर्स उसको सेंटर के आसपास पकड़ के रखता है, वरना चीज़ें इधर उधर नहीं हो जाएगी, समझ तू, है ना। हाँ, अब आप लोग समझो, जैसे मेले में नहीं दिखा था वो सीन, पूरा मैरी गो राउंड टाइप, जिसमें हम बैठते हैं और यूं गोल गोल घूमता है। मान लो उसका पाइप टूट गया तो हम कैसे एकदम दूर उड़ के गिर जाएंगे, ऐसा होता है ना डर कि हाँ यार पकड़ के बैठ जाते हैं हम लोग, वो गोल गोल घूमता रहता है पहिया जिसके अंदर हम बैठे हुए, अचानक से उसका पाइप कट गया तो हम कैसा दूर निकल लेंगे, है ना। तो वो दूर निकलने वाला खौफ होता है हमको, वो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सेंटर के अपोजिट हमको गिराने की कोशिश करता है, समझा। तो जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, देयर इज़ अ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम जनरली नोट डाउन नहीं करते। अभी तक हमने 5-6 ही चैप्टर पढ़े 11th के, है ना। तो चल दोस्त, ये सर्कुलर घूम रहा है तो एक नया फोर्स है, उसको आज ऑब्जर्व कर ले। अपोजिट टू द सेंटर ये फोर्स लगता है mv²/r। अब याद रखेगा, जब भी चीज़ें गोल घूमती है तो फोर्स लगना है, ठीक है। अपोजिट टू द सेंटर mv²/r, अपोजिट, दूरी ढीली है टाइट है उससे फर्क नहीं पड़ता इसको, ये तो लगना ही लगना है, mv²/r। अच्छा, r मीन्स ये रेडियस,
जिस सर्कल पे ये घूम रहा है। तो यहाँ पे रेडियस लेंथ के इक्वली दिख रही है, तो हम रेडियस को रिप्लेस कर देते हैं लेंथ से, बोथ आर इक्वल ना, दैट्स वाई डूइंग दिस। ओके चलो भैया, अब इसके अलावा कोई और फोर्स दिख रहा है? एयर का रेजिस्टेंस है, उसको तो निगलेक्ट करो। तो बस हो गया, फोर्स का सारा ऑब्जर्वेशन हो गया। बोला था ना शांत ड्राइंग है, कितना सारा फिजिक्स निकला इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स, 9 इन्फॉर्मेशन निकली, 9 इन्फॉर्मेशन। अब इनको एक लिस्ट बनाओ, थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करो, फिर वापस ड्राइंग के अंदर आते हैं ना। तो चलो, फोर्स की समझ, तो अबाउट फोर्स हम ये पूरा पैराग्राफ बना रहे हैं लाइक अ थियोरिकल पॉइंट। अबाउट फोर्सेस क्या इंफॉर्मेशन मिला हमको? तो देख, सबसे पहला 8 पॉइंट ए, क्या इंफॉर्मेशन मिला? ये रहा ना, ये तीनों फोर्स दिख रहे हैं। अच्छा, ये दोनों इधर है, वो वाला ऊपर है, मतलब ये बैलेंस करेंगे, इक्वल बन जाएंगे, या राइट। तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस, अच्छा एक चीज़ रह गई गड़बड़, क्या? इस पॉइंट पे जो स्पीड था उसको तो बुक में नाम दिया था ना v0, इस पॉइंट पे जो स्पीड है उसको हम स्मॉल v बोल देते हैं, स्मॉल vb, क्योंकि आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर कैपिटल V आएगा यार, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको स्मॉल vb बोल देते हैं। इसको भी ऐसा थोड़ा ये वाला vc बोल देते हैं। अब लिखो चलो अपने ऑब्जर्वेशंस, इक्वेशन 1। फिर व्हाट डू यू हैव द इंफॉर्मेशन एट पॉइंट बी अबाउट द फोर्सेस। तो एट पॉइंट बी पे क्या दिख रहा है? ये और ये दोनों इक्वल है, ये तो पिक्चर में ही नहीं है, ये दोनों, अरे यार तेरे को पता नहीं मैं इक्वल क्यों ले रहा हूँ? फिर ए यार 11th में पढ़ते हो? हाँ तो सर 11th में पढ़ते, कौन सा कॉलेज में पढ़ते हैं? ठीक है बच्चा, देख सिखाता हूँ। ये जो गोला है ना बॉब, वो इन दो फोर्स से बैलेंस हो रहा है। मान ले ये फोर्स ज़्यादा होता ना तो ये बॉब इधर खींच जाता, तो घुस जाता सेंटर के अंदर। मान ले ये वाला फोर्स ज़्यादा होता है तो बॉब इधर निकल लेता, लेकिन ये बॉब ना इधर लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है, इसीलिए बैलेंस हो रहा है ना। दोनों में से कोई भी फोर्स ज़्यादा होता तो बॉब उधर निकल लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ना, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल हम ले सकते हैं और है ही इक्वल। अब समझा? ठीक है दोस्त, तो देख 8 पॉइंट बी, T इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाय L, दिस इज इक्वेशन 2। फिर 8 पॉइंट सी पे क्या फिजिक्स दिख रहा है? देख ये तो 0 है, ये दोनों अपोजिट है, इक्वल है, तो लिख ले mg इज इक्वल टू mvc स्क्वायर बाय L। अरे यहाँ पे मजा आ गया, क्या कुछ दिखा? देख mm कैंसिल, ये L को उधर ले लो, तो gl इज इक्वल टू vc स्क्वायर, दैट्स वाई vc इज इक्वल टू रूट gl। अरे भैया काम हो गया, क्या बोला तो था क्वेश्चन वाले ने कि ए बी सी पॉइंट पे स्पीड पता करो, तो सी पॉइंट पे उसका स्पीड जो है वो तो आ गया ना रूट gl, तो एक आंसर तो आ गया देख बातों बातों में। लेकिन तू ये मान के चल कि सोहम सर आज न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा रहे तेरे को, सोहम सर आज पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पैराग्राफ दे रहे, पूरा डिटेलिंग, कि अब नेक्स्ट टाइम कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तुझे किसी को पूछना ही नहीं पड़ेगा। मैं सारा इसी लेक्चर में डाल रहा हूँ आज, सारा किस किस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सब दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है? तो आराम से पढ़, तसल्ली से पढ़, कोई जल्दी नहीं है। और मान ले तुझे जल्दी लगी पड़ी है, नहीं मज़ा आ रहा है, तो वीडियो थोड़ा आगे लेके पूरा स्क्रीनशॉट ले ले, अभी सॉल्यूशन लिख जाएगा, है ना? सॉल्यूशन लिख ले, तेरे को उसी में इंटरेस्ट है तो वही कर। ये हो गया इक्वेशन 4। चलो फोर्स के बारे में भी सब कुछ हो गया यार, अब हद हो गई, फोर्स को छोड़ो, बहुत मोह माया हो गई फोर्स की मोह माया बहुत हो गई। अब कुछ और दिख रहा है आपको? मुझे तो भाई अब एनर्जी के फंडे दिख रहे हैं, किन तीनों पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी वो भी सीख लेते हैं, काम आएगी हर बार तेरे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चल दोस्त, हम इसको मान ले रेफरेंस लाइन लेते हैं, जैसे 0 हाइट वाला लाइन ये है। अब यहाँ से सारा स्टार्ट होता है, ये इतनी हाइट पे, वो उतनी हाइट पे। चलिए 1 मिनट, तो मैं फोर्स मिटाने पड़ेंगे, जगह कम पड़ेगी, तो मैं मिटा रहा हूँ फोर्स। तुझे समझ में तो आ गया ना, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा अब तक, तो नहीं लिया तो पीछे जाके वापस ले ले। शुभम सर बड़े चालू है, पता है रे, सब बोलते हैं। मज़ा आना चाहिए ना, ऐसे भागम भाग कोई इसे वीडियो ख़त्म करने थोड़ी आया हूँ कि आराध्य वालों से पैसा ले लिया, लाओ 10-15 मिनट में वीडियो फिनिश करके भाग जाता हूँ, ऐसे थोड़ी है। मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए मेरे काम का। चलो ठीक है दोस्तों, आ जाओ।
ये ग्राउंड हाइट पे समझ लेते इसको, रेफरेंस लाइन। तो या जैसे ये इतनी हाइट पे है, समझ इसका हाइट क्या है, L जितना है ना। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं ना, mgh तो फॉर्मूला है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाने में जो वर्क लगता है वही उसके अंदर स्टोर हो जाता है, दैट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जानते हैं। जो ऊपर ले जाने में जो वर्क होता है दैट इज mgh, हमने प्रूव किया हुआ है आगे, है ना। तो लेकिन हाइट कितना है इस पॉइंट के लिए, L। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी L हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रे, हाइट जीरो है ना, जीरो लेवल पे ये। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे mg, और ये यहाँ से ये हाइट कितना है भैया, अरे लाइन तो सीधा ड्रॉ करो साहब। ये हाइट मेरे को दिख रहा है 2L जितना, हाँ तो 2L। तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी नोट डाउन कर लिया। अब काइनेटिक एनर्जी भी नोट डाउन करो, चलो चलो चलो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल है। किसने दिया था, हमने ही तो दिया था। इधर v नॉट स्पीड से इसको भगाया था कि निकल भाई, तो काइनेटिक एनर्जी हमने ही तो दिया था, हाफ m v नॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m। काइनेटिक एनर्जी होगा, हाँ वो रुक जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ऑब्जेक्ट रुकता है, स्पीड जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे कहाँ रुक रहा है, वो तो भी आगे जाएगा ना, स्पीड है उसके पास, तो हाफ m v स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ओके। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो लोग आगे बढ़े, चलो। तो एनर्जी सारी नोट डाउन तो कर ली साहब। अब कुछ नहीं रे बबुआ, मुझे एक चीज़ पता है कि ये बॉब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। अच्छा, तीनों जगह पे एनर्जी नोट डाउन करना आ गया आपको। अब नेक्स्ट टाइम ऐसे सम्स में ये सब आएगा तब डील कर लोगे, जानता हूँ मैं, अब बड़े होशियार बच्चे हो। अब इन तीनों पॉइंट पे यहाँ या यहाँ, ये बॉब तेरा किसी भी पोजीशन पे हो, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कौन सा लॉ है ये, हाँ वीडियो पोज करके सोचने का, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हाँ, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, मान ले ये और ये मिला के 10 जूल हो रहा है, मान ले हमने इसे वैल्यू रखी और आंसर लाए 10 जूल, तो ये टोटल भी 10 होगा, ये टोटल भी 10 ही होगा। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हम जानते हैं। तो चलो सेम ऐसे अबाउट एनर्जीज, नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना एनर्जी के बारे में। जो भी ड्रॉ किया ना वो पूरा नोट डाउन करते हैं। चलो, सबसे पहला 8 पॉइंट ए पॉइंट पे दोनों मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल क्या होगा, ये प्लस ये ज़ीरो है, हाफ m v नॉट स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 5। फिर 8 पॉइंट बी पॉइंट पे इन दोनों का टोटल लगेगा, देख ले, mgl प्लस हाफ m v स्क्वायर, इक्वेशन 6। लास्ट 8 पॉइंट सी पे ये रहा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 mgl प्लस हाफ m v स्क्वायर। अरे भैया रुक, इसमें तो मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का ये vc है ना, मैं जानता हूँ। अरे ये vc तो लिखा है, vc इसको जानता हूँ, कहीं तो देखे, ये रहा ना, ये रहा। तो इसका वैल्यू यहाँ पे ले जाके लगा दे, बिल्कुल लगा दे। तो देख नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 2 mgl प्लस हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू रख दे gl। तो 2 2 जा 4 and 1 5/2 mgl, ये हो गया सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी। मज़ा आ गया भैया, मज़ा आ गया। यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे डाला ना, हाँ दिख रहा है पूरा कनेक्शन तेरे को कि नहीं दिख रहा है? ये जानता था, मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, एक काम हो गया दोस्तों, आपने ऑब्जर्व नहीं किया क्या? आपको ए बी सी तीनों पॉइंट पे स्पीड पूछा था, तो सी पॉइंट पे जो स्पीड है दैट इज वी सी, और वो आ गया आंसर तेरा। तू मेरे पैराग्राफ के चक्कर में पड़ा है, तेरा आंसर भी अंदर आ गया, नोट डाउन कर लेना कि हाँ सर सी पॉइंट पे स्पीड आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करें? ड्राइंग को जितना हमको देना था ड्राइंग से ले लिया हमने। अब मैथमेटिक्स भी कुछ चीज़ होता है, तो लड़ाते मैथमेटिक्स। बे अभी तो बोला था इन तीनों पॉइंट पे
टोटल एनर्जी इक्वल होता है, मतलब ये ई ए, ई बी एंड ई सी दे ऑल आर इक्वल, यस, इसको बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो लगाओ यहाँ पे टाइटल, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई सी, तीनों एनर्जी इक्वल होती है। अब तेरा दिमाग लगा गणित का, किसी भी दो को इक्वल लेके काम ले ले। चल एक काम करो, ये ई ए और ई सी को साथ में ले लेते हैं, ई ए इज इक्वल्स टू ई सी। चलो ई ए का वैल्यू ले आओ यहाँ से, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ई सी का वैल्यू यहाँ से उठा लो 5/2 mgl। आ रहा है ना मज़ा? आना चाहिए। चल 2 निकल, mm निकल भाई। ए यार इतना इजी सम है, क्या बात है, देख आंसर आ गया बबुआ, कहेगा घबराना। हाँ आ गया आंसर। ए पॉइंट पे स्पीड जा वो √5gl आ गया, सी पॉइंट पे स्पीड √gl ऑलरेडी है। अब ऐसा ही एक और जुगाड़ करो यहाँ पे। अब इस बार बी और सी को साथ में ले लो। चलो ई बी इज इक्वल्स टू ई सी, बी वाली एनर्जी का है, ये रही ना mgl प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, और सी वाली एनर्जी ये रही 5/2। बहुत देसी गणित से पढ़ा रहा हूँ भाई, ऐसे ही पढ़ाया जाता है इस टाइप के सम्स को मेरे हिसाब से। हाँ चलो हाफ एम वी बी स्क्वायर 5/2 mgl, इसको उधर डाल दो, इधर माइनस mgl। अब अरे हो तो रहा है, कर तो रहा हूँ, क्या अब कर रहे हो? 2 को उधर डालो, 5/3, हाँ mgl, 2 कैंसिल, mm कैंसिल, चाल वी बी मिल गया बच्चा, √3gl। हो गया काम कि नहीं हो गया? तो मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ऐसे सम्स रोज आने चाहिए, हर सारे सम्स ऐसे ही होने चाहिए, इतना टाइम कंज्यूमिंग सम्स होना चाहिए। चलो बच्चा लोग, अपना 3 पॉइंट था कि ए बी सी पे स्पीड कैलकुलेट करो, हो गई। ए पे स्पीड √5gl है, बी पे पहुंचेगा तो √3gl, और सी पे पहुंचेगा तो √gl। तो आप देख रहे हो ना स्पीड घट रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 5gl, 3gl और 6gl, तो स्पीड कम हो रहा है ना। हाँ ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन था कि बी पॉइंट और सी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी उसका रेशियो फाइंड करो, तो हो जाएगा। चल नाउ लेट्स कैलकुलेट के बी अपॉन के सी। थोड़ा नीचे ले बे, हाँ अच्छा डिजाइन दिखेगा। चलो फॉर्मूला हाफ एम वी बी स्क्वायर, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, इसमें पोटेंशियल को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये निकला वी बी क्या होता है 3gl, वी सी कहाँ है रे, ये रहा gl, कैंसिल 3:1 आंसर ले बोल। अब बोला ना तेरे को कुछ भी पूछे ना इसमें से, तू खटाक से आंसर देगा, क्योंकि तेरे पास सारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर है इस टाइप के केसेस के लिए। मैंने पूरा केस सिखा दिया तेरे को, समझ। अब इस टाइप के केस में कितना भी क्वेश्चन आए, तू इस इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ भी सॉल्व कर सकता है दोस्त, बिल्कुल। अब इसमें एक लास्ट में और क्वेश्चन था, अपना कमेंट डालना था क्या कि आफ्टर रीचिंग द सी व्हाट इज योर कमेंट अबाउट द नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी। आगे के रास्ते के लिए आपके पास क्या कमेंट है? सीधा कमेंट है, आगे जाएगा पूरा करेगा सर्कल, और क्या है इसमें? कौन सा बड़ा रहस्य है यार, सीधी बात है। यहाँ पे वो पहुँचा ना, समझना ध्यान से, तगड़ा फिजिक्स से देख। मैं यहाँ पे समझाता हूँ। बॉब इधर से इधर तक पहुँचा, ये सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मान ले उसका स्पीड 0 होता ना, तो अब इसको आगे नहीं जाना था, सीधा नीचे गिरना था, बम। स्पीड ही नहीं है तो हिलेगा ही नहीं वहाँ से, सीधा नीचे ग्रेविटी खींच लेगा। पकड़ता है इस बात को? हाँ। लेकिन यहाँ पे स्पीड 0 नहीं है दोस्त, इट हैज़ सम स्पीड √gl एंड दैट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इधर की तरफ स्पीड तो टेंजेंट पे ड्रॉ होते हैं ना, और जैसे ऑब्जेक्ट इधर है तो स्पीड इधर दिखेगा, ऑब्जेक्ट इधर है तो स्पीड इधर, ऑब्जेक्ट इधर है तो स्पीड तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट देखने जाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और कुछ है gl है, √gl है, 0 नहीं है। मतलब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा, सीधा अपना सर्कल कंप्लीट करेगा, सिंपल। अब एक एक्स्ट्रा केस बताता हूँ। मान ले यहाँ पे पहुँचने के बाद अपन ने ये स्ट्रिंग को कट कर दिया, मान ले कट कर दिया, तो
तो क्या है, उसका खुद का स्पीड उसको यूं ले जाना चाहता है, और स्क्रीन कट होते ही ये mg काम करना शुरू कर देगा अपना, तो mg फोर्स इधर खींचेगा, उसका खुद का स्पीड इधर ले जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यूं गिरेगा, यूं प्रोजेक्टाइल। यस प्रोजेक्टाइल होगा दोस्त, प्रोजेक्टाइल, समझा? दांसू के से मस्त मजा आएगी नहीं? गौर से दिमाग लगाना, आंख बंद करके इमेजिन करना कि जब यहाँ पे पहुंचा है उस वक्त उसका स्पीड 0 है, तो आगे जाना ही नहीं है, सीधा यहाँ से नीचे आना है उसको, है ना? लेकिन स्पीड 0 नहीं है, कुछ है, रूट GL है, हमने कैलकुलेट की, हमको पता ही है यहाँ पे आगे रुकने वाला नहीं है, कुछ है, तो आगे जाएगा जाएगा, और दूरी से बंधा हुआ है तो अपना सर्कल पूरा करेगा, सिंपल, इट विल कंप्लीट इट्स रिमेनिंग हाफ सर्कल। बट एक्स्ट्रा केस ये दिया कि मान ले दूरी कट कर दिया, तो फिर ये प्रोजेक्टाइल करेगा, है कि नहीं? अब ले ले तेरा स्क्रीनशॉट, तो ले ले, चल 1 2 एंड 3। अब दोस्त रीचिंग एट सी, व्हाट इज योर कमेंट आफ्टर ट्रेजेक्टरी? वो तो मैंने तो दे दिया कमेंट, अब आप अपना कमेंट दो कि आफ्टर फिनिशिंग द सम हाउ इट फील्स टू यू। क्या सोहम सर ने मैजिक कर पाए अपना? क्या जिस नाम को सुन के आप सोहम सर का वीडियो देखने आए थे उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिला है या नहीं मिला है, या मज़ा आया है नहीं है? कमेंट में लिखो, आपका कमेंट लिखने से हमारा इंप्रूवमेंट होता है ना। हाँ, बहुत बार होता है रे, बड़े बड़े चैंपियन लोगों को ऐसा होता है कि मैंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि ये बकवास परफॉर्मेंस है, तो आपके कमेंट से हमारा भ्रम टूटता है और हम अपना परफॉर्मेंस और बेटर करते हैं, है ना? तो दोस्त कमेंट लिख, ठीक है, चल बाय।